नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक नए लर्निंग वीडियो में। आज हम विप्रो स्टॉक पर एनालिसिस करेंगे कि स्टॉक के शॉर्ट टर्म एवं लॉन्ग टर्म पर अपना व्यू बनाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के क्या टारगेट निकल कर आ सकते हैं। क्या विप्रो को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना सही है? क्या विप्रो अपने लाइफ टाइम हाई पर जा सकता है? स्टॉक के फाइनेंस एवं बिजनेस को भी समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ विप्रो के टेक्निकल एनालिसिस को भी समझेंगे। सबसे पहले मैं यह डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, यह वीडियो केवल और केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की बाय सेल या होल्ड करने की रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी प्रकार के ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अवश्य सलाह लें। तो वीडियो प्रारंभ करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने डेली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लगाया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि विप्रो में हमें एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। लोग लगभग यहाँ पे यदि हम इससे मेजर करें तो ये गिरावट जो इसका लाइफ टाइम हाई था, यहाँ से हम इसे मेजर करेंगे तो हमें यहाँ से ये जो गिरावट है वो लगभग 52% के आसपास की देखने को मिलती है। 52% की गिरावट यहाँ हमें देखने को मिली। और वर्तमान से यदि हम बात करें, जो भी करंट में स्टॉक प्राइस चल रहा है, वहां से लगभग 40% की गिरावट हमको देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो अभी यहाँ पर हम देखें कि क्या इससे पहले भी स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट आई थी, और यदि आई थी तो रिकवर करने में उसे कितना टाइम लगा, किस प्रकार से यहाँ पे स्टॉक काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। सबसे पहले हम इसे मेजर कर लेंगे एक मेजरमेंट टूल के द्वारा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है, ये लगभग 47% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और इसे हम देखें कि इसे रिकवर करने में वापस कितना समय लगा। तो यहाँ से यदि हम यहाँ देखें तो इसे कवर करने के लिए स्टॉक को लगभग यहाँ पे आप देखें 189 दिनों का समय लगा। 189 दिनों में वापस 47% की जो गिरावट थी उसे यहाँ पे स्टॉक ने कवर कर लिया था। और इसके पहले भी हम देखते हैं कि इससे पहले भी क्या हमें ऐसी गिरावट देखने को मिली थी। तो यहाँ पे हम चार्ट का थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं। यहाँ हमें एक गिरावट और देखने को मिल रही है, इसे हम मेजर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें एक लगभग 24% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी। और इसे हम देखते हैं कि इसे कवर करने में स्टॉक को कितना समय लगा था। तो इसे मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेजर करने में यहाँ पे 154 डेज के लगे थे। इसके बाद हम देखते हैं और क्या गिरावट यहाँ हमें देखने को मिली है। बड़ी गिरावट कोई देखने को मिल रही है क्या? तो यहाँ पे हमें एक बड़ी गिरावट और देखने को मिली, इसे भी हम मेजर करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लगभग 39.25% की यहाँ पे हमें एक गिरावट देखने को मिली थी। और इसे स्टॉक में कवर करने में वापस से लाइफ टाइम हाई जाने में यहाँ पे हमें कितना समय लगा। तो स्टॉक को यहाँ पे वापस अपने हाई आने के लिए 393 डेज का समय लगा था। तो हम देख रहे हैं कि इससे पहले भी स्टॉक में बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है, और इस गिरावट को स्टॉक ने बहुत अच्छी तरीके से रिकवर कर लिया है। तो स्टॉक मार्केट इसी प्रकार से चलता है कि स्टॉक यहाँ पे ऊपर जाते हैं फिर वापस से नीचे आते हैं। तो सबसे अच्छा यही रहता है कि जब स्टॉक प्राइस हमें एक कम नीचे के रेट में मिले, डिस्काउंट में मिले, तभी हमें इसको परचेस करना चाहिए, जिससे यहाँ पे एक हमें अच्छा टारगेट मिलने की संभावना रहती है। क्योंकि यदि हम लाइफ टाइम के आसपास यदि किसी स्टॉक को बाय करते हैं तो वहां से अगर मान लो कि स्टॉक नीचे आने लगता है तो फिर नीचे आएगा, फिर काफी समय तक कंसोलिडेट करके फिर ऊपर जाएगा। तो एक बहुत बड़ा समय हमारा यहाँ पे खराब हो जाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये स्टॉक में यहाँ पे गिरावट हमें देखने को क्यों मिली थी, क्या इसके फंडामेंटल ठीक नहीं थे या क्या कारण था। तो उससे पहले हम यहाँ पे वर्तमान में देखते हैं कि क्या स्थिति चल रही है। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने एक रेड लाइन के द्वारा यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है। यहाँ पे आप देखिए ये एक रेजिस्टेंस जोन था, जिससे बार बार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बार बार यहाँ से रेजिस्टेंस लेता हुआ स्टॉक यहाँ से नीचे आ रहा था। तो मल्टीपल टाइम यहाँ पे स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया, और इसके बाद यहाँ पे हमें एक अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इसे यदि हम जूम करके देखें तो आप देखिए एक अच्छी बुलिश कैंडल यहाँ पे बनी थी, और अच्छे वॉल्यूम के साथ, ये वॉल्यूम देखिए आप, अच्छे वॉल्यूम के साथ हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला। यदि हम यहाँ पे इसके टेक्निकल चार्ट की बात करें तो आप यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पे देखिए
क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है, ये सब समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है, और ये चार्ट पैटर्न हमारा है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ये यहाँ पे देखिए आप, ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, और ये यहाँ पे हेड बन गया, और यहाँ पे ये राइट शोल्डर हो गया, फर्स्ट राइट शोल्डर, और ये सेकंड राइट शोल्डर, और यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम इसके टारगेट मेजर कर लेते हैं कि यहाँ पे टारगेट हमारे कितने निकल के आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा टारगेट निकल के आ रहा है वो यहाँ पे 18% के आसपास का टारगेट हमें निकल कर आ रहा है। इसे हम यहाँ पे नेकलाइन पर शिफ्ट कर देंगे, और नेकलाइन पर शिफ्ट करने के बाद यहाँ हम देखते हैं तो हमारा जो पहला टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहा है वो 484 रुपए का यहाँ पे हमारा टारगेट निकल कर आ रहा है। तो ये हमारा पहला टारगेट है। इसके बाद स्टॉक यहाँ पे आगे देखिए आप किस प्रकार के और चार्ट पैटर्न बन सकते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, एक शुंग यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे स्टॉक आएगा तो यहाँ पे फिर से हमें एक कप एंड हैंडल या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे भी हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे टारगेट हमारे यहाँ फिर इस लेंथ के अनुसार निकल के आएंगे। ये संभावना बता रहा हूं मैं कि ऐसा हो सकता है। अभी चार्ट अब आने वाले समय में किस प्रकार से परफॉर्म करेगा वो अभी कोई नहीं बता सकता, लेकिन एक संभावना हम यहाँ पे अनुमान लगाया जा सकता है। स्टॉक मार्केट में अनुमान ही होता है कि आपको पक्का कुछ नहीं मालूम होता, गारंटी कुछ नहीं, किसी बात की नहीं है। केवल ये है कि आप एक अनुमान लगा सकते हैं, और स्टॉक यदि अच्छे हैं तो आपके अनुमान वहां पे सही भी हो सकते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे हम देखें तो हमारा जो दूसरा टारगेट निकल के आएगा 535 रुपए का निकल के आएगा। और इस प्रकार से चार्ट जब बनते जाएगा तो यहाँ पे हमें नए नए चार्ट पैटर्न बनते हुए देखेंगे, और उसके अनुसार हमें नए नए जो टारगेट हमारे निकल के आएंगे वो सब बनते जाएंगे। तो वो ये फ्यूचर की बात हो गई। यदि हम यहाँ पे बात करें कि मार्केट यहाँ पे जो हमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली, वो इस गिरावट को गिरावट के कारण क्या थे, इसे हम समझने का प्रयास करें। क्या फंडामेंटल में प्रॉब्लम था, या फिर फाइनेंस में प्रॉब्लम था, क्या प्रॉब्लम थी, ये सब चीज हम देखेंगे। इसके लिए हम चलते हैं स्क्रीनर पर, और यहाँ पे हम देखते हैं विप्रो। यहाँ पे हमने विप्रो को लगा लिया है। अब देखिए यहाँ पे इसका स्टॉक पीई 20.5 है, और इंडस्ट्रियल पी 27.6 है, आरओसीई 17.7, और यहाँ पे आरओई 15.9 का है, और यहाँ पे डेप्ट कंपनी के ऊपर ओनली 17,467 करोड़ रुपए का है। यहाँ पे यदि हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पे हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखते हैं। तो विप्रो का देखिए आप, यहाँ पे जून 2020 में 14,923 का था, और यहाँ पे वर्तमान में देखें तो 23,190 करोड़ का था। तो यहाँ पे यदि हम देखें कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 14,000, 15,000, 15,090, 15,670, 16,000, 18,000, 19,000, 20,000, मतलब ये सेल्स देखिए आप कंटिन्यू यहाँ पे बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। मतलब यहाँ पे कंपनी की सेल्स अच्छी थी, कंपनी के बिजनेस में यहाँ कोई हमें प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। लेकिन यहाँ पे यदि हम देखें कि मार्केट गिरा कब था, यहाँ पे जो लाइफ टाइम हाई बनाया था, इसे हम देखें तो ये जो लाइफ टाइम हाई यहाँ पे कंपनी ने बनाया था, इसे हम मार्क कर लें, ये कंपनी लाइफ टाइम हाई है, और ये बना था अक्टूबर 2021 में। और यदि हम यहाँ पे 2021 के आसपास से देखें तो यहाँ पे देखिए आप कंटिन्यू 21 के बाद भी, अक्टूबर 21 के बाद भी, जून, सितंबर, दिसंबर के बाद भी हमें एक अच्छी ग्रोथ मिल रही है। मतलब सेल्स में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जून 2022 में थोड़ा कम था, इसके बाद यहाँ से देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार हमें अच्छा ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। और यदि हम यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे आप देखिए 3,798 करोड़ है जून क्वार्टर में, और लास्ट जून सेम क्वार्टर से अगर हम तुलना करें तो 3,352 करोड़ है। तो जून क्वार्टर में भी यहाँ पे हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स ज्यादा देखने को मिल रहा है। लास्ट क्वार्टर मार्च से बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें कमी देखने को मिल रही है। और यदि हम देखें कि यहाँ पे जो गिरावट आई थी, ये गिरावट हमारी अक्टूबर 2021 के पास से आई थी। तो 2021 में देखें सितंबर अक्टूबर के बाद से, तो 3756, 3779 प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखिए यहाँ पे लगभग बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ है, 19-20 वही था। तो यहाँ पे कोई वैसे मेजर कारण नहीं है कि इतनी बड़ी ग्रोथ, इतना बड़ा हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिले, क्योंकि लगभग सेम यहाँ पे हमको प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। और यदि हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी देखिए 3248, यहाँ पे बहुत ज्यादा कमी देखने को नहीं मिल रही है। और यहाँ से फिर लगभग ठीक ठाक हमें एक देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट की 3,092 करोड़ से यहाँ पे थोड़ी हमें कमी देखने को मिल रही जून 2022 में।
2559 करोड़, 2649 करोड़। फिर यहाँ से देखिए कि दिसंबर 2022 से देखें तो यहाँ पे 3065 करोड़, 3094 करोड़ यहाँ से ठीक ठाक हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, नेट प्रॉफिट। और यहाँ पे जून में देखें तो 2886 करोड़ है इस क्वार्टर का नेट प्रॉफिट। और लास्ट यदि हम जून 2022 से देखें तो उससे भी हमें अधिक देखने को मिल रहा है, और पिछले क्वार्टर से यहाँ पे नेट प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी है। यदि हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को यहाँ पे चेक करें तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में यहाँ पे हम देखें ईयर ऑन ईयर, तो ये देखिए मार्च 2012 में 37,188 करोड़ था, और इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू हमें यहाँ पे लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। और मार्च 2023 का जो सेल्स है वो लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास है, 90,488 करोड़ है। तो सेल्स में यहाँ पे देखिए आप लगातार आपको यहाँ पे वृद्धि दिखेगी, मतलब बिजनेस ठीक है। विप्रो का बिजनेस में यहाँ पे कोई विशेष हमें मतलब बहुत मेजर प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है, बल्कि ये कह सकते हैं कि बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है यहाँ पे। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप यहाँ देखिए लगातार ग्रो करते हुए दिख रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ईयर ऑन ईयर यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए आप मार्च 2023 के जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 14,766 करोड़ है, और लास्ट ईयर 15,000 था। लेकिन इससे पहले यदि आप देखेंगे तो कंटिन्यू यहाँ पे हमें बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। तो लास्ट ईयर से थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट हमें कम दिखाई दे रहा है। यदि नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी देखिए यहाँ पे आपको कंटिन्यूअसली यहाँ पे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। लास्ट ईयर से यहाँ पे नेट प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी के पास 76,570 करोड़ का रिजर्व है। मार्च 2022 में 26,000 करोड़ का रिजर्व था। तो रिजर्व कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए CWIP कंपनी के 617 करोड़ के हैं। और यहाँ पे यदि हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो प्रमोटर के पास 72.97% और FII के पास 6.46, DIE के पास 7.69 और पब्लिक के पास यहाँ पे 12.71% की होल्डिंग हमें दिखाई दे रही है। और यदि हम इस कॉलम को ओपन करते हैं पब्लिक के तो यहाँ पे हमें और दिखाई दे रहा है कि 12 पब्लिक में 12.71 है, और इसमें भी JP मॉर्गन और चेस बैंक इनके पास 2.39 है परसेंटेज है, मतलब ये 10% के आसपास पब्लिक के पास होल्डिंग्स है। तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स जो हमारे हैं, बिग प्लेयर हैं, इनके पास अधिक होल्डिंग्स है, और पब्लिक के पास यहाँ पे कम होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। अभी कुछ समय पहले भी आपने ध्यान दिया होगा कि विप्रो की तरफ से एक हमें न्यूज़ देखने को मिली थी। उन्होंने अभी स्टॉक को बायबैक की घोषणा की थी, और वो बायबैक कंपनी स्टॉक का इसलिए आया था ताकि यहाँ पे जो रिटेलर्स हैं और जो छोटे निवेशक हैं उनको कॉन्फिडेंस दिया जा सके और स्टॉक के प्राइस को थोड़ा सा हेल्प मिले, क्योंकि स्टॉक प्राइस यहाँ पे आप देखिए कि कंटिन्यू गिर रहे थे, क्योंकि स्टॉक में फंडामेंटल यहाँ पे हमें ठीक लग रहे हैं, और इसके बाद फंडामेंटल भी ठीक लग रहे हैं, फाइनेंस भी ठीक लग रहे हैं, और स्टॉक्स गिर रहे थे। तो स्टॉक्स को एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि सहारा देने के लिए यहाँ पे बायबैक को ऑफर किया गया था। तो ये यहाँ पे हम देखते हैं कि ठीक लग रहा है हमें स्टॉक के फंडामेंटल। यदि हम यहाँ पे आप यहाँ सबसे नीचे आ जाएंगे स्क्रीन पे, तो यहाँ पे कौन कॉल रहता है, इसे आप नोट्स को यहाँ पे ओपन करके पढ़ें तो यहाँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए विप्रो लिमिटेड क्लोज लार्ज डील वर्थ USD 1.2 बिलियन, तो US 1.2 बिलियन डॉलर की यहाँ पे 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में विप्रो ने अपने कुछ डील्स क्लोज की हैं, और 9% ग्रोथ यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। और 10 डील दे बुक 10 डील इन ग्रेटर देन US डील 30 मिलियन डॉलर का यहाँ पे 10 नई डील यहाँ पे हुई हैं, और 100 मिलियन का रेवेन्यू इन्होंने प्राप्त किया है, और इनकी संख्या 21 हो गई है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे क्वार्टर वन रेवेन्यू जो है 1.1 है, ईयर ऑन ईयर परसेंट करेंसी टर्म 6.1 है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे और हम नीचे आके देखते हैं तो यहाँ पे देखिए कि विप्रो हैज इन्वेस्टेड $1 बिलियन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI पर इन्होंने अभी $1 बिलियन खर्च करने का घोषणा इन्होंने की है।
और अपने लगभग 2.5 लाख कर्मचारी जो हैं उनको अगले 1 साल में इन्होंने ट्रेनिंग देने के लिए कहा है, जो कि AI बेस्ड ट्रेनिंग होगी। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छे मतलब जो पॉजिटिव न्यूज़ हैं ये सारी की सारी यहाँ पे दी गई। तो कॉन्कॉल नोट को एक बार आप अच्छे से पढ़ लें तो इससे आपका थोड़ा सा माइंडसेट भी क्लियर होगा, आपको चीज़ें की जानकारी भी यहाँ पे मिलेगी। तो विप्रो के जिस प्रकार के यहाँ पे हमें फंडामेंटल दिखाई दे रहे हैं, और वैसे भी कोई विशेष कारण हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं जिसके कारण विप्रो में इतना बड़ा फॉल आया। तो ये फॉल जो आया था उसका जो मेजर कारण था कि वो ये था कि विप्रो जो है उसका अधिकांश बिजनेस आप देखेंगे कि ये बाहर से रहता है, विदेशों से इसका बिजनेस ज्यादा रहता है, अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, तो यहाँ से इनके बिजनेस ज्यादा रहते हैं। और अभी यहाँ पे थोड़ी सी इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा सा मंदी के आसार समझ में आ रहे थे, जिसके कारण से यहाँ पे ये शेयर में एक डर का माहौल बन गया था, और इस कारण से यहाँ पे हमें एक फॉल देखने को मिल रहा था। और वो रीजन अब लगभग थोड़े से ठीक हो गए हैं, क्योंकि अब वैसे भी 50% के आसपास यहाँ पे गिरावट आ गई है। तो अब यहाँ से और ज्यादा गिरावट आने के चांस नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल यहाँ पे ठीक है। और स्टॉक यहाँ पे हम देखें विप्रो को बाहर से अच्छे ऑर्डर्स भी मिलने लग गए हैं। इससे आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यदि मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। इसमें आपको बहुत सारी अच्छी चीजें जो भी कंपनी के बारे में मिलेंगी। देखिए, इन टर्म मार्केट परफॉर्मेंस ऑर्डर बुकिंग अमेरिका ग्रो, अमेरिका का जो बिजनेस 37% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रहा है, और यूरोप का जो बिजनेस है वो 4% के आसपास ग्रो कर रहा है। तो ये सारी पॉजिटिव न्यूज यहाँ पे हैं, जो भी चीजें हैं ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं, आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। तो ये सब चीजों को देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि विप्रो का जो स्टॉक है वो एक बार अपने लाइफ टाइम हाई फिर वापस वहां तक ट्रेड कर सकता है, जा सकता है। अब उस पर समय कितना लगेगा ये अनुमान लगाना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, लेकिन जिस प्रकार के फंडामेंटल हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वापस उस स्टॉक को उस लेवल तक जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। एक बार फिर मैं आपसे कहूंगा कि किसी भी प्रकार का ट्रेड लेने से पहले, डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें, और आप अपनी एक सोच बना लें कि किस प्रकार से है, अपनी समझ बनाएं, समझ को विकसित करें। ये केवल आपको एजुकेशन पर्पस के लिए मैंने वीडियो बनाया है, जिससे हम थोड़ा सा समझ सकें कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, किन किन चीजों